नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। इस पेशकश में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों किया। जी हां, दरअसल आपको पता है कि इन दिनों किसी भी पार्टी को चुनाव में जीत इसलिए मिल रही है क्योंकि उन्हें महिलाओं का समर्थन जोरदार तरीके से मिल रहा है। चाहे महाराष्ट्र में एनडीए की जीत हो, महायुति की जीत हो, चाहे मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत हो, चाहे झारखंड में इंडिया ब्लॉक की जीत हो, हेमंत सोरेन की जीत हो, इसमें महिलाओं का योगदान जोरदार तरीके से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर से नीतीश कुमार महिलाओं को साधने के लिए यात्रा करने जा रहे हैं। उनकी जो समस्याएं हैं उसको सुनेंगे भी। और जब लालू प्रसाद से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कह दिया कि वो आंख सेकने जा रहे हैं, नयन सेकने जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, 2025 में हम जीतेंगे। दरअसल क्या लालू प्रसाद जैसा मंजा हुआ नेता इस तरह का बयान किस हालत में दे सकता है? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव के बाद जिस तरह की परिस्थिति बन रही है उसमें उनकी हार चुनाव में उतरने से पहले ही दिखाई पड़ रही है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव सिर्फ यही बात नहीं करते, लालू प्रसाद यादव ये भी कहते हैं ममता को विपक्ष का नेता बना देना चाहिए, इंडिया ब्लॉक की नेत्री ममता बनर्जी होना चाहिए। जो लालू प्रसाद यादव, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले मटन बनाते देखे गए थे राहुल गांधी के साथ, अब वो राहुल गांधी के नेतृत्व का विरोध कर रहे हैं। और जब उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व का विरोध किया तो अब कांग्रेस के तरफ से भी जोरदार जवाब दिया गया। कहा यह गया, क्योंकि जो पार्टी के प्रभारी हैं बिहार में शाहनवाज आलम, उन्होंने कहा कि ये क्या बोलेंगे, ये तो अंबानी की शादी में गए थे। अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया कि दरअसल इस मुद्दे पर विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता अडानी के मुद्दे पर बोलना नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध कर रही है, वही लोग विरोध कर रहे हैं जो अडानी के मसले पर अडानी को घेरना नहीं चाहते हैं। तो ये बिहार की राजनीति जो जबरदस्त टर्न ले रही है उसके क्या मायने हैं, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या आरजेडी कांग्रेस से दूर जा रही है? क्या आरजेडी को अब नेता राहुल गांधी नहीं ममता बनर्जी चाहिए? क्या आरजेडी को डर सता रहा है? आरजेडी को लग रहा है इंडिया ब्लॉक के नेता राहुल गांधी रहे तो बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी हार तय है। क्या यह वजह है? क्योंकि झारखंड में भी जीत का श्रेय राहुल गांधी को बिल्कुल नहीं मिल रहा, झारखंड में जीत का श्रेय हेमंत सोरेन को मिल रहा है। तो अब जो सबसे पुराने एलाई इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के लालू प्रसाद, आरजेडी, अब जब वो ही कहने लगी है कि हमें राहुल नहीं चाहिए, हमें ममता बनर्जी चाहिए, और कांग्रेस नहीं मान रही है तो उसके नहीं मानने से क्या होगा, इस तरह का जवाब दे रहे हैं लालू प्रसाद। तो दरअसल लालू प्रसाद के दिमाग में चल क्या रहा है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। आइए पहले सुनाते हैं आपको लालू प्रसाद ने क्या कुछ कहा, उसके बाद उनका जवाब उनके विरोधियों ने किस तरीके से दिया, और फिर हम शुरू करेंगे चर्चा, क्योंकि हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय कराएंगे। लेकिन पहले आप देखिए कि लालू प्रसाद और फिर एनडीए के नेताओं ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस की वजह से नहीं होगा, ममता को दो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे सरकार फिर से बना रहे लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेक। लालू प्रसाद जी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला से संवाद करने जा रहे हैं, और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। अब लालू जी अंतिम पड़ाव में है, बहुत चीज वो समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी बयान दे देते हैं। सर
ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को अगर लीडरशिप चाहिए इंडिया अलायंस में तो कांग्रेस के विरोध करने से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उनको दे देंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, भ्रष्टाचारियों की जमात, चेहरा बदलने कोई अंतर नहीं पड़ता है। देश को खोखला और बर्बाद करने वाला ये परिवारवादी, वंशवादी भ्रष्टाचारी कभी राष्ट्र के हित में काम नहीं कर सकता। तो आपने सुना दोनों उप मुख्यमंत्री कैसे नीतीश कुमार के डिफेंस में लालू प्रसाद को घेरते नजर आए। क्या कुछ कह दिया इन्होंने, आपको सुनाया हमने। अब हम ले चलते हैं अपने मेहमान के पास, जो कि बताएंगे कि दरअसल लालू प्रसाद के दिमाग में चल क्यों रहा है, इतना सीजन पॉलिटिशियन के मुंह से इस तरह की बात क्यों निकल रही है। हल्की बात लालू प्रसाद करते रहे, लेकिन वो सबको हंसाने के लिए करते रहे। वो इस तरह की बात कम से कम 48% आबादी के खिलाफ, जो कि आजकल किसी भी इलेक्शन का भविष्य तय कर रही हैं, उनके खिलाफ इस तरह की बात करने का मतलब क्या है। मेरे साथ जुड़े हैं 4 मेहमान। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर संजय। हमारे साथ जुड़े हैं श्याम किशोर चौबे जी, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ जुड़े हैं विनय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ पीयूष पंत जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विनय जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा। आप तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का स्वागत है। विनय जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा। ये लालू प्रसाद यादव जो कह रहे हैं, उसके क्या मतलब है? 2 बयान दे रहे हैं। एक तो बड़ा ही तीखा हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार पर, निजी हमले कर रहे हैं, जबकि नीतीश और लालू प्रसाद के निजी संबंध बड़े अच्छे हैं। वो भले ही नदी के 2 किनारे हों राजनीति में, लेकिन निजी संबंध बहुत अच्छे रहे। अब सवाल उठता है कि इस स्टेज में लालू प्रसाद निजी हमला क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं। क्या लालू प्रसाद इस बात से घबरा गए हैं कि नीतीश कुमार और जो एनडीए का बड़ा कुनबा है, जो जातीय समीकरण है, उपचुनाव का जो परिणाम है, और ऊपर से नीतीश कुमार फिर से महिलाओं के लिए योजना लाने वाले हैं, तो ये उनको धाराशाही कर देगा। 2025 में अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना इनका चूर हो जाएगा। देखिए पंकज जी, सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव मुद्दों को भटकाना जानते हैं। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार की ईमानदारी पर हम उंगली नहीं उठा सकते हैं, नीतीश कुमार की कार्य कुशलता पर हम उंगली नहीं उठा सकते हैं, तो उनके चरित्र पर हम आक्रमण कर सकते हैं। चूंकि ये मुद्दा भटक जाए, नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार में महिलाओं की एक बड़ी ताकत है, आधी आबादी महिलाओं की है। और शुरू से, जब से नीतीश कुमार का आप कार्यकाल देखेंगे, 2005 से जब वो मुख्यमंत्री बने थे, दूसरी बार मुख्यमंत्री जब बने 2005 में, क्योंकि पहली बार वो 7 दिन के लिए 2000 में मुख्यमंत्री बने थे, उस समय अविभाजित बिहार के वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन अभी जो वर्तमान बिहार का है, उसका मुख्यमंत्री वो 2005 में बने, और तब से महिलाओं के कल्याण के लिए वो लगातार काम करते रहे। आज आप स्कूलों में देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लड़कियां आ रही हैं। आज आप देख रहे हैं कि पंचायतों में 50% महिलाओं का आरक्षण है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में। नौकरियों में आरक्षण है महिलाओं के लिए। आज लड़कियां स्कूल साइकिल से जा रही हैं चलकर। गांव का अगर आप देखेंगे तो गांव का परिवेश बदला हुआ नजर आता है। हम लोग 90 के दशक, 80 के दशक में नहीं विनय जी, आप ये सारी बातें कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, हम इस पे आपका जरूर राय लेंगे। पर हमको लालू प्रसाद यादव बदले हुए दिखाई पड़ रहे हैं पॉलिटिक्स में। बदले हुए इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं। मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। कांग्रेस के मसले पर भी बदले हुए हैं। अब उनको राहुल नहीं, ममता चाहिए, और नीतीश को डायरेक्ट घेर भी रहे, निजी तौर पर हमले कर रहे हैं। ये दोनों मायने में हम देखें तो लालू प्रसाद बिल्कुल बदले हुए दिख रहे हैं। लालू प्रसाद कभी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते थे। नहीं, राहुल यादव से कभी भी उनका 63 का आंकड़ा नहीं रहा, बराबर 36 का आंकड़ा रहा। आपको याद होगा, आज लालू प्रसाद यादव संसद सदस्य नहीं है, उसका कारण है राहुल गांधी।
अगर वो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह के समय आ जाता तो आज भी लालू यादव हो सकते थे संसद के सदस्य रहते। तो ये टीस उनके मन में कहीं न कहीं है। तो मतलब आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं लालू प्रसाद अब समय आ गया बदला लेने का। डॉक्टर संजय बदला ले रहे हैं लालू प्रसाद, अब समय आ गया बदला लेने का, क्योंकि राजनीति में मौके का इंतजार किया जाता है। किस तरीके से पंकज एक चीज और क्यों जोड़ देना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव का जब उपयोगिता था, मैंने राहुल गांधी की उपयोगिता जब तक लालू के नजर में थी, तब उन्होंने इंडिया गठबंधन में नीतीश को साधने के लिए राहुल गांधी को आगे किया और राहुल गांधी को आगे करके नीतीश को साइडलाइन किया और उसका नतीजा हुआ कि इंडिया गठबंधन पंचर हो गया। तो लालू एक तीर से दो निशाना साधने में सफल हुए। नीतीश से भी बैर साध लिए क्योंकि उनको लगता था कहीं इंडिया गठबंधन रहे और ये गठबंधन सरकार में आए तो नीतीश भी दावेदार प्रधानमंत्री के हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव एक सफल राजनीतिज्ञ सिद्ध हुए हैं। याद होगा आपको जब 96 में देवगौड़ा की सरकार गिरी थी तो इंद्र कुमार गुजराल की जगह पर मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने की बात थी और सारी तैयारी हो गई, लेकिन अंतिम वक्त में वीटो लगाकर, उस समय जनता दल के नेता थे, अध्यक्ष थे लालू प्रसाद, वीटो लगाकर उन्होंने मुलायम सिंह को रोका और रात में जगा के 1 बजे रात में सूचना दी गई इंद्र कुमार गुजराल को कि आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए और इंद्र कुमार गुजराल को उन्होंने वो किसी बिहारी नेता को प्रधानमंत्री नहीं बने, इसमें शुरू से प्रयासरत रहे और इसमें बराबर सफल होते रहे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव अपने मुद्दों पर, अपने चीजों पर वो राजनीति करते हैं और मुझे लगता है इसमें वो सफल रहे। चलिए डॉक्टर संजय, आपको लग रहा है जो विनय जी कह रहे हैं लालू प्रसाद ने सही मौका मिलते ही राहुल गांधी से बदला ले लिया? क्योंकि लालू प्रसाद के राजनीतिक करियर को बर्बाद करने में राहुल गांधी की भूमिका तो रही है। ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़ी गई थी, आपको याद होगा, और उसके बाद से ही यह तय हुआ कि जो 2 साल की सजा पा चुके हैं वो फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। सवाल उठता है कि लालू प्रसाद की स्थिति वैसी ही हो गई, पॉलिटिकल लाइफ से लालू प्रसाद को दूर रहना पड़ा। ऐसे में आपको लग रहा है कि लालू प्रसाद अब मौका देखते ही चौका मारने लगे हैं और इसलिए अब वो राहुल के खिलाफ माहौल बनाने लगे और ममता बनर्जी को नेता के रूप में चाहते हैं? या आपको लगता है कि राहुल हर जगह फ्लॉप हो रहे हैं, अब कांग्रेस को औकात में लाया जाए क्योंकि कांग्रेस ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी, इसलिए ममता को ज्यादा तवज्जो दिया जाए, राहुल के नेतृत्व में जीतना संभव नहीं है, 2025 के चुनाव में हार होगी, इसलिए बेहतर होगा कि नए नेतृत्व को तलाशा जाए और ममता को मौका दिया जाए? क्या देख रहे हैं आप? जो आपकी दूसरी बात है उसमें थोड़ा दम दिखता है, क्योंकि लालू प्रसाद अवसरवादी राजनीति के नायक माने जाते हैं। यही लालू प्रसाद जी थे जो कहते थे पिछली बार कि कांग्रेस की छतरी के नीचे अगर पार्टियां नहीं आएगी तो आप एनडीए को चुनौती नहीं दे सकते हैं, या सारी पार्टियों को आना ही पड़ेगा कांग्रेस की छतरी के नीचे। जिसे जो इनके रिश्ते थे और वो जो आपने चर्चा की कि सावन में कैसे राहुल गांधी जी को मटन बना के खिला रहे हैं, वो दृश्य भी सब लोगों ने देखा है, वो नजदीकियां, वो ये। लेकिन सीटों को लेकर के थोड़ा अलर्ट है। ममता बनर्जी कब क्या करेंगी, कौन निर्णय लेगी, वो तो ममता बनर्जी बेहतर बता सकती है, दूसरे लोग तो उनके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते। हाँ, तेजस्वी जी गए हैं कलकत्ता, उनकी पत्नी और बच्ची भी वहीं रह रही है, 2-3 दिन वो रहेंगे भी वहां। ममता बनर्जी जी से कौन सी चीजें तय हो रही है, लेकिन इतना तो अनुभव मुझे भी है कि 3-3 बार थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की गई। थर्ड फ्रंट का क्या हश्र हुआ सब लोग जानते हैं। जिस दिन कांग्रेस कमजोर थी, आज तो 99 सीटें हैं कांग्रेस के पास। ठीक है, राहुल गांधी जी फ्लॉप हो जाए, उनकी रणनीति बहुत कामयाब नहीं हो जाए, लेकिन लालू प्रसाद जी भी तो बहुत सफल नहीं है। और जो इनके आज बयान में देख रहा हूं, ये बयान तो किसी भी तरीके से मैं मानता हूं कि एक परिपक्व राजनेता का तो बयान ही नहीं हो सकता है। ठीक है, सत्ता में घेरने के बहुत सारे शब्द हैं, आरोप और आपको कमजोर दिखाने के लिए भी लालू प्रसाद जी के जो चुटीले अंदाज से बोलते, लेकिन हमको लगता है कि ये बैकफायर कर जाएगा लालू प्रसाद जी।
जिस तरह से महिलाओं को लेकर के इन्होंने अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर दिया, ऐसे तो कोई नौजवान युवा भी आपस में हंसी ठिठोली में इस तरह की बात नहीं करता है। नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं और वो अगर महिलाओं के साथ ठीक संपर्क है, करने जा बिल्कुल बिल्कुल। सवाल यह है कि इनके शासन को लेकर के ऐसे भी गुंडाराज, भ्रष्टाचार, तमाम तरह की बातें होती रही है और उसमें लालू प्रसाद मुख्यमंत्री को लेकर के इस तरह की बात कहें तो निश्चित तौर पर विपक्ष इसको भुनाने का मौका नहीं छोड़ेगा, खासतौर पर एनडीए इसको भुनाने का मौका नहीं छोड़ेगी, ये तय दिखाई पड़ रहा है। मैं आपके पास आना चाहूंगा श्याम किशोर चौबे जी, क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के लीडरशिप को लेकर के जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव खिन्न दिख रहे हैं, वो चेंज चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन भी चाह रहे होंगे? भले ही हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है, लेकिन ये क्रेडिट तो कांग्रेस को नहीं जाता है, हेमंत और कल्पना सोरेन को जाता है। तो आपको लगता है कि हेमंत सोरेन को भी अब लग रहा होगा कि क्यों नहीं ममता जैसी फाइटर विपक्ष की नेता हो, जिसके नेतृत्व में पूरा विपक्ष जो है एकजुट हो सके? या फिर कांग्रेस के तरफ से जो बोला जा रहा है कि अरे भाई ये लालू क्या बोलेंगे, ये तो अंबानी की शादी में गए थे, हमारा नेता गया नहीं था। अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं कि अडानी का मुखालफत हम कर रहे हैं, इसलिए ये समाजवादी पार्टी, ये टीएमसी, सब लोग राहुल गांधी को हटाने की बात कह रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इसके पहले कि मैं आपके पॉइंट पे आऊं, एक बात कहना चाहूंगा कि बिहार में जो लीडरशिप है उसकी बातों पर कितना गौर किया जाना चाहिए। लालू प्रसाद ने ठीक है कि अभी अपमानजनक बातें कही नीतीश कुमार के संदर्भ में, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ ही टाइम बीता है, शायद भूले नहीं होंगे, इन्होंने तो प्रेस वालों ने जब पूछा तब कहा नीतीश जी ने स्वतः स्फूर्त विधानसभा में क्या कहा था और उस समय भाजपा ने क्या कहा था उन पर। तो भाजपा के लिए तो ये दोनों हाथ में लड्डू है कि चाहे नीतीश कुमार बोले तो लालू प्रसाद बोले तो। नीतीश कुमार ने तो मेरे ख्याल से लालू प्रसाद ने जो कहा उससे कई 100 गुना ज्यादा गंभीर बात कही थी, लेकिन भाजपा उनको आजकल हथेलियों पे लिए घूम रही है कि नहीं घूम रही है। रही बात अभी लालू प्रसाद ने जो कहा इंडिया के लिए, तो इसमें बेशक कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है और कांग्रेस की जो साख अभी भी देश भर में है वो न तो ममता बनर्जी की है, न लालू प्रसाद की है, न ही अखिलेश यादव की है। और ममता बनर्जी, जैसा कि संजय जी ने कहा, सही कहा कि अनप्रेडिक्टेबल हैं और वो कब क्या बोल देंगी, क्या कर देंगी, इसका भरोसा शायद उनको भी नहीं रहता होगा। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद हो कि हेमंत सोरेन हो कि अखिलेश यादव हो, वो ममता बनर्जी से जुट के पाएंगे क्या? कांग्रेस के साथ जुटने पे एक स्थिति तो है कि 2-4-10 वोट, या 2-4-10 मतलब 2-4-10 नहीं, थोड़ा बहुत वोट तो इनको मिलेगा, लेकिन टीएमसी से जुड़ के बिहार में, झारखंड में या उत्तर प्रदेश में क्या मिलेगा? मेरे ख्याल से बिग जीरो ही मिलने वाला है। हाँ, एक चीज है कि उधर से अगर जोड़ा जाए कि टीएमसी के सांसदों को जोड़ दीजिए, सपा के सांसदों को जोड़ दीजिए, आरजेडी के सांसदों को जोड़ दीजिए, इवन झामुमो के भी सांसदों को जोड़ दीजिए, या इन चारों विधानसभाओं में और विधान परिषदों में जो विधायकों की स्थिति है वो जोड़िएगा, तो ये एक बड़ी ताकत हिंदी बेल्ट में हो सकती है। लेकिन सवाल है कि किसके नेतृत्व में? ममता बनर्जी के नेतृत्व में अभी भले कोई कुछ बोल दे रहा हो, लेकिन क्या उनके साथ ये काम करना चाहेंगे? आपको याद होगा कि जब इंडिया ब्लॉक का गठन हो रहा था शुरुआती दौर में, मेरे ख्याल से 2-2.5 साल पहले, उस समय स्थिति ये थी, 2 साल पहले, हाँ 2-2.5 साल हुआ होगा, जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होना था, तो कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल जीतने के बाद थोड़ी कांग्रेस ऐंठी हुई थी। तो उस समय कांग्रेस का भाव भी था, और जैसे ही इन तीनों राज्यों में कांग्रेस हार गई, उसके बाद देखिए कि कांग्रेस फिर एक तरह से समझौते के मूड में आ गई। उसके पहले नीतीश जी चमक कर निकल लिए, उधर ममता बनर्जी भी अपनी अपनी करने लगी, और
आप वाले लोग भी करने लगे, नहीं, अरविंद चलिए, केजरीवाल वो जी। ये बात तो श्याम मेरी किशोर जी, पहले मेरी बात आप हाँ, सुन लीजिए ना। हाँ। राजनीति में ये होता है फिल्मों की तरह कि जिसका चल रहा है सिक्का उसकी ओर झुकाव ज्यादा है, लेकिन हेमंत सोरेन के विषय में अब भी मैं नहीं कह सकता कि वो जाएंगे ममता बनर्जी के साथ, इसलिए कि हेमंत सोरेन को खुद बहुमत नहीं है, 34 सीट ही है और 41 लाना आसान नहीं है। 4 अगर आरजेडी का भी जोड़ दिया जाए तो माले क्या करेगा, 40 ही होगी। लेकिन हेमंत सोरेन बेशक झारखंड का विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव भी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने का हाथ बहुत ऊपर रहा, लेकिन कांग्रेस के बिना वो अधूरे ही रहेंगे। मेरी समझ से लालू प्रसाद के साथ भी यही स्थिति होगी। मैं समझ रहा हूं कि एक बात अभी और है इसमें कि अभी जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा कि अगले साल के चुनाव में अभी वोट परसेंटेज, लोकसभा के चुनाव के वोट परसेंटेज के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। मेरे ख्याल से उसी कारण लालू अभी बिदके हुए हैं। चलिए, आपको ये लग रहा है, लेकिन ये मांग तो शरद पवार भी उठा रहे हैं, पीयूष पंत जी, ऐसा तो है नहीं। ये मांग समाजवादी पार्टी भी उठा रही है। अब सबसे पुरानी एलआई आरजेडी, उसके सर्वोपरि नेता लालू प्रसाद भी उठा रहे हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस के नेता को बार बार लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। अब इन नेताओं को भी लगने लगा है कि कब तक इनके साथ बना रहना चाहिए। आप देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी इनसे अलायंस नहीं करती है, हरियाणा में कांग्रेस अलायंस नहीं करती है आम आदमी पार्टी से, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं होना है। ऐसे में एक बात तो उठ रहा है ना कि अब शरद पवार, लालू प्रसाद, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल, सब लोगों को लगने लगा है कि नेता में परिवर्तन होना चाहिए। तो विपक्ष के नेता में भरोसा नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि भरोसा किसको नहीं, तो लालू प्रसाद को। तो आपकी नजरों में ऐसा क्या है कि लालू प्रसाद अब राहुल गांधी से किनारा करना चाहते हैं? वो चाहते हैं ठीक है कांग्रेस रहे, लेकिन नेतृत्व किसी और के पास रहे। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए पंकज जी, मुझे लगता है एक बात तो ये है कि ये जितने भी इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, वो एक असहज सी है पूरी कांग्रेस को लेके पूरी तरीके से। और एक बात यह है कि जो गठबंधन रीजनल पार्टी का अपना अलग अलग उनका एक वर्चस्व, हर अलग राज्य में हर एक पार्टी का वर्चस्व है, और उस हिसाब से वो अपने को जो है इंडिया के लेवल पे तोलने की कोशिश कर रहे हैं या अपने को रखने की कोशिश कर रहे हैं और या वहां तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये जो एम्बिशन है और जो वो एक बहुत बड़ा कारण इसके अंदर है, खासकर अगर हम ममता बनर्जी का केस लें तो उसमें। और दूसरी बात जो है कि देखिए अडानी का मामला अगर ले लीजिए, अगर आप जो है इसमें देखिएगा, चाहे शरद पवार हो और चाहे ममता बनर्जी हो, वो अडानी को लेके काफी बहुत ज्यादा उस अडानी के खिलाफ जो राहुल गांधी, और क्यों राहुल गांधी, क्योंकि देखिए इस गठबंधन का नेतृत्व तो कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस के अध्यक्ष जो है खड़गे जी हैं। राहुल गांधी एक नेता हैं कांग्रेस के, और राहुल गांधी चूंकि लगातार जो है अडानी के मुद्दे को लेके जमे हुए हैं और तमाम तरह से एक्सपोज करना चाह रहे हैं उसको कि किस तरह से कनाइवेंस है उनके और एक जो दोस्ताना निभाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के खिलाफ। क्योंकि अडानी के प्रोजेक्ट्स बहुत राज्यों में लगे हैं और ममता बनर्जी के यहाँ भी लगे हैं, बंगाल में लगे हैं। तो हालांकि इसके पहले का जो की संसद थी, वहाँ हमने देखा महुआ मोइत्रा किस तरह से लगातार वो भी अडानी के खिलाफ बात करती रही, कल्याण बनर्जी भी बात करते रहे। लेकिन इस बार जो है अभी हमने देखा पिछले सत्र में जो है साफ साफ टीएमसी ने अपने को अलग कर लिया। शरद पवार तो जाने ही जाते हैं कि वो कि अडानी के काफ़ी करीबी हैं वो, और ये हमने देखा, ये इस तरह की खबर भी आई थी, वीडियो भी आया था कि 2019 में जो महाराष्ट्र में परिवर्तन हुआ उसमें जो है जिस तरह की सरकार बनी वहाँ पे, तो उसमें जो है अडानी के यहीं बने वो सारे लोग मिले थे, शरद पवार भी उसमें थे। तो एक एंगल इसका मुझे ये दिखाई दे रहा है, जिस तरह से कॉरपोरेट पूरी तरह के चीज़ों को डिक्टेट कर रहा है,
और अडानी का जाल हर राज्य में फैला है, और उसका अगर उनको लगता है कि ये जो राज्य सरकारें हैं, इनको लगता है कि अगर अडानी ने अपना हाथ खींच लिया तो फिर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि जो पूंजी कहां से आएगी। वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस रूल स्टेट में भी तो अडानी को बहुत काम मिलता रहा है विनय जी। क्या राजस्थान में अडानी को काम नहीं मिला है क्या कर्नाटक में काम नहीं मिला है क्या? बंगाल में भी मिल रहा है। अब ये अडानी उठा रहे हैं तो बीजेपी सोरोस उठा रही है, बीजेपी डीप स्टेट की बात कर रही है, बीजेपी भी उसी तरीके से फ्रांस के एक ऑनलाइन उसकी बात कर रही है, न्यूज़ की बात कर रही है कि कैसे भारत विरोधी ताकतें जो प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट है उसको डीस्टेबलाइज करने में लग गई। सवाल ये उठता है कि बीजेपी को आपने उसके स्ट्रॉन्ग पिच पर खेलने का मौका खुद ही दे दिया और एक बार फिर से बीजेपी राष्ट्रीयता के मुद्दे पर आ गई। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा विनय जी, बात यह है कि शाहनवाज आलम बोलते हुए नजर आए, जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं, कि स्ट्राइक रेट के हिसाब से टिकट बंटेगा, कोई ना गठबंधन में बड़ा होता है ना छोटा होता है। इसके मायने मतलब क्या है? और जिस तरीके से लालू यादव ने पलट के कह दिया कि अब ममता बनर्जी नेता होना चाहिए, कांग्रेस के बोलने से क्या होगा, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। और दूसरी तरफ यह भी कह दिया गया शाहनवाज आलम की तरफ से, जो कि उनके प्रभारी हैं बिहार में, कि अरे भाई ये लोग अंबानी की शादी में गए थे ना, अंबानी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई थी, उसमें सारा परिवार गया था, लालू परिवार। तो दरअसल अब ये बताने की कोशिश की जा रही है और ये हमला आरजेडी पर भी किया जा रहा है कि ये लोग अंबानी और अडानी के पिछलग्गू हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है, इसीलिए अब लालू नेता नहीं चाहिए। क्या आप देख पा रहे हैं कि इस मसले पर कांग्रेस और आरजेडी में भी दूरियां बढ़ती जा रही? देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है तो लालू प्रसाद यादव का कांग्रेस से अच्छा रिश्ता रहा, खास करके सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी जब 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, और उसके पहले भी जब सोनिया गांधी पर विदेशी मूल का मुद्दा उठता था तो केवल लालू प्रसाद यादव पार्लियामेंट में सोनिया गांधी का जमकर बचाव करते थे और वो कहते थे कि वो भारत की बहू है। तो सोनिया के प्रति राहुल जी के मन में सोनिया के प्रति लालू जी के मन में बड़ी श्रद्धा है, और सोनिया जी का भी बड़ा लालू जी के प्रति प्रेम का भाव है और बहुत आदर का भाव है। लेकिन राहुल गांधी से लालू प्रसाद यादव की कभी ट्विनिंग बनी, और उस ट्विनिंग का नतीजा है कि अब लालू जी उचित समय पर अपनी बात को रख रहे हैं, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है और ये सही टाइमिंग है। टाइम इसलिए मेरे समझ से सही है कि पिछली बार जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे उस समय कांग्रेस ने बार्गेनिंग करके ज्यादा से ज्यादा सीटें, 70 से ज्यादा सीटें बिहार में गठबंधन में हासिल कर ली, और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा, केवल 19 विधायक जीत पाए, और तेजस्वी यादव 10-12 विधायक से सरकार नहीं बना पाए। तो तेजस्वी यादव के मन में भी यह पीड़ा है कि उस समय कांग्रेस ने मेरे ऊपर बार्गेनिंग करके इतनी सीटें, कांग्रेस की हैसियत नहीं दी इतनी सीटें, तो इस बार वो थोड़ा सतर्क है, सचेत है, तो वो अभी से अब दबाव बनाना शुरू कर दिए। दबाव के तहत रणनीति ये है कि ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट किया जाए। अब ऐसे में कांग्रेस बैकफुट पर आएगी और तब सीटों के बार्गेनिंग में फिर आरजेडी का पलड़ा भारी रहेगा। मुझे लगता है कि यही राजनीति है। आपको लग रहा है यही राजनीति है, लेकिन डॉक्टर संजय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या लालू प्रसाद को यह लग चुका है कि जिस तरीके से पप्पू यादव कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कांग्रेस उनको तवज्जो दे रही है, कांग्रेस अब मुस्लिम वोटों को अपने तरफ खींचने में लग गई है, इसलिए कांग्रेस को उसके हैसियत में रखना, कांग्रेस ज़्यादा बढ़ ना जाए, क्योंकि कांग्रेस बढ़ेगी तो नुकसान लालू प्रसाद को ही होगा, इसलिए लालू प्रसाद विधानसभा चुनाव में अलायंस के बाद बहुत कम सीटें देना चाहते हैं। इसलिए लालू प्रसाद पहले से ही क्लियर कर देना चाहते हैं कि भाई आपकी हैसियत इतनी ही है और हम इससे ज़्यादा आपको टिकट नहीं देंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस अब पिछले वाले उसके मूड में है नहीं, कांग्रेस चाहती है कि चूंकि
अकलियत जो मुसलमान है, 19% आबादी है, वो कांग्रेस के तरफ ज्यादा उम्मीदों से देख रही है। इसलिए अगर आप हमें छोड़ेंगे तो आप मुंह की खाएंगे, आपका माई समीकरण बुरे तरीके से बिखर जाएगा। इसलिए हमें ज्यादा तवज्जो दीजिए, हमें ज्यादा सीटें दीजिए। इसलिए बिहार के प्रभारी कह रहे हैं, कांग्रेस प्रभारी, कि गठबंधन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, स्ट्राइक रेट के हिसाब से हम चुनाव में उतरेंगे। क्या मतलब निकाल रहे हैं? नहीं, मुस्लिम वाली बात में तो सच्चाई है कि जिस तरह से मुस्लिम बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, ये एक लालू प्रसाद जी के लिए खतरे की घंटी है। आप देख लीजिए सीमांचल, किशनगंज हो, कटिहार हो, किस तरह से कांग्रेस को लोगों ने मत दिया, लेकिन वही अररिया और मधुबनी में आरजेडी का कैंडिडेट मुसलमानों का मत नहीं ले पाए उस तरह से, जिस तरह से गोलबंद होकर के वहां लोगों ने वोट किया। ठीक है, डेमोग्राफी में थोड़ा इधर उधर है। दूसरी बात, कांग्रेस तब से कमजोर होते गई जब से ये लालू प्रसाद की पिछलग्गू बन गई। 90 के बाद से, जब से इन्होंने लालू प्रसाद का साथ पकड़ा, अगड़ी जातियां पूरी तरह से कांग्रेस से छिटक गई। आज भी मैं बता रहा हूं कि अगड़ी जातियां कांग्रेस के प्रति प्रो है, लेकिन लालू प्रसाद का नाम सुनते ही वो अपना किनारे कर लेती है। अगर लालू प्रसाद जी इस तरह का कांग्रेस को ये दिखाते हैं और कांग्रेस को अगर अलग थलग करते हैं, तो कांग्रेस का समीकरण जो मैं बिहार में देखा हूं, अगड़ी जातियां, दलित और मुस्लिम, ये तीन का कॉकटेल बनता था और एक मजबूत समीकरण बन जाता था कांग्रेस का। ठीक है, लालू प्रसाद जी की जो जनता पार्टी थी वो आकर के, और जनता दल ने किस तरह से कांग्रेस को हाशिए पर लाया और बाद में कांग्रेस पिछलग्गू बनती चली गई। तो ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद जी कांग्रेस, कल तो अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका भी बयान आया, किसी के बोलने से क्या हो जाता है, कांग्रेस अपने तरीके से तय करेगी। आप देख लीजिए तेलंगाना में, आप कर्नाटका में, मुस्लिम तो बड़े गुलबंद होकर के, और जहां भी कांग्रेस की सरकार है मुस्लिम उनके साथ है। तो लालू प्रसाद जी का अपना समीकरण जो माई समीकरण है, वो तो बाई इलेक्शन में दरक गया। ये जो रामगढ़ का सीट था, तो वहां पर यादव बहुजन समाज पार्टी हो गए, और बेलागंज में मुस्लिम जो हैं वो मनोरमा देवी के साथ, जेडीयू के साथ चले गए, मोहम्मद अमजद के साथ चले गए। तो ये अपना समीकरण तो बचा नहीं पा रहे। इमामगंज में भी वही हुआ। लालू प्रसाद जी को इस बात का भय है कि बड़ी तेजी के साथ मुस्लिम जो है वो जा रहे हैं कांग्रेस के साथ। इस बात का भय उनको बिहार में है, और इसको अस्मेल करने में लालू प्रसाद बड़े माहिर खिलाड़ी। दूसरी तरफ, अगर यादव जाति के उम्मीदवार पर एनडीए दांव लगा देती है, तो जिस तरह की यादव जातियां आर्थिक और बौद्धिक तौर पर जागृत हुई है, अब वो आरजेडी के छत्र छाया में रह करके चुपचाप जिंदाबाद करने के लिए वो तैयार नहीं है। उनकी महत्वाकांक्षा एकदम कुलाचे भर रही है। अगर उनको जेडीयू लड़ा देगी, बीजेपी लड़ा देगी, वो लड़ लेंगे और यादवों को समझा देंगे कि जाति को वोट देना है तो हम भी तो आप ही की जाति के हैं, लोकसभा में तो आप करते हैं, विधानसभा में भी कीजिए। तो लालू प्रसाद कांग्रेस को कट साइज तो करना ही चाहते हैं, कांग्रेस से डर भी रहे हैं। इस सीमांचल में जिस पप्पू यादव के तरफ इशारा किया, पप्पू यादव की एक नहीं सुनी, सॉरी आरजेडी की, और मुसलमान और यादवों ने पप्पू यादव को वोट कर दिया। रुपौली विधानसभा में शंकर सिंह को वोट कर दिया। अभी तिरहुत स्नातक का जो परिणाम आया है, इनकी पार्टी के उम्मीदवार देखिए कितने नंबर पर चले गए। गोपी किशन का सारा माई समीकरण इनका खत्म हो गया। तो लालू प्रसाद कांग्रेस को कट साइज करके, ठीक है, सांगठनिक ढांचा कांग्रेस का खत्म है, कोई जमीन अभी उसकी नहीं बची हुई। लालू प्रसाद को लगता है कि जमीन तो हमारी है, ये माई समीकरण तो मेरा है, कांग्रेस इसकी फसल काट लेता है। इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस को ये बहुत कट साइज करेंगे और कांग्रेस चुपचाप मुख दर्शक बन के रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि अब कांग्रेस अपने को आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं श्याम किशोर चौबे जी आपसे पूछना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को कांग्रेस लड़ाना चाहती थी, लालू प्रसाद के दबाव में कांग्रेस ऐसा कर नहीं पाई, क्योंकि महागठबंधन का उम्मीदवार वहां भी मां भारती थी।
पर अब आपको दिखाई पड़ रहा है जिस तरीके से कांग्रेस पप्पू यादव का इस्तेमाल कर रही है, झारखंड में भी पप्पू यादव घूमते हुए दिखाई पड़े और इंडिया ब्लॉक के पक्ष में कैंपेन करते हुए दिखे। आपको लग रहा है कि अब बिहार में भी पप्पू यादव के कहने पर, मुसलमानों के आकर्षित होने पर अब कांग्रेस अपने पैर पे खड़ा होना चाह रही है, इसलिए लालू यादव के सामने आंख तरेर कर बात कर रही है, कह रही है स्ट्राइक रेट के हिसाब से हम सीट लेंगे, हम उस तरीके से नहीं सीट लेंगे। तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से 9 में 3 जीत गई कांग्रेस। तो भाई ये तो स्ट्राइक रेट कांग्रेस का बेहतर है ना आरजेडी से। इस तरह की बात कांग्रेस कर क्यों रही है? क्या आप इसमें कहीं ना कहीं पप्पू यादव जिस तरीके से अपना पैर फैला रहे हैं, सीधा लालू परिवार को चुनौती दे करके, और वो लोकसभा चुनाव जीते, कांग्रेस को अब लग रहा है कि अपना वोट कंसोलिडेट किया जाए और हमारे पीछे मुस्लिम समाज खड़ा होगा, अब हमें लालू प्रसाद से डरने की जरूरत नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, कांग्रेस में केवल बिहार की ये स्थिति नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी ये स्थिति है, झारखंड में भी है, यूपी में भी है। जो उसका संगठन तो बिखरा हुआ है, एक तरह से कहिए उजड़ा हुआ है, लेकिन जितना भी संगठन है तो नीचे के जो कार्यकर्ता और नेता होते हैं वो हमेशा दबाव बनाते हैं कि कांग्रेस अकेले लड़े। 1-2 चुनाव में हो सकता है कि उसको बहुत अच्छा प्रतिफल न मिले, लेकिन आगे मिलेगा, इसलिए कि कांग्रेस की पहचान तो है ही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बिहार में स्थिति आप देखेंगे, पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत पुअर रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में, हालिया लोकसभा चुनाव जो मई जून में हुआ, उसमें कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बिहार में अच्छा रहा, इसीलिए बिहार वो तनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और चुनाव के पहले जो गठबंधन होता है तो गठबंधन दलों के घटक एक दूसरे को तौलते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, नीचा मतलब इन द सेंस की कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं और अपनी सीटें अधिक से अधिक लेना चाहते हैं। ये दोनों के बीच तो है ही, लेकिन इंडिया ब्लॉक में अभी जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन राहुल गांधी की चलती अधिक है और राहुल गांधी सैद्धांतिक बातें ज्यादा करते हैं, राजनीति के व्यवहारिक धरातल पे उनका परफॉर्मेंस पुअर है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस पुअर है, ये तो बार बार दिख रहा है। तो ये इसका मजाक तो एनडीए उड़ाती रही है, लेकिन अब उनके घटक दलों को भी दिखने लगा है ना। समाजवादी पार्टी कहती है कि इंडिया ब्लॉक के मुखिया तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। समाजवादी पार्टी कहती है कि संभल जाने का नाटक कर रहे हैं और संसद में संभल का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। यह समाजवादी पार्टी कह रही। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं अब हमें राहुल नहीं चाहिए। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं अब हमें राहुल नहीं चाहिए। पीयूष पंत जी, क्या अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से घटक दल को लग रहा है कि राहुल नहीं चाहिए, शरद पवार को नहीं चाहिए, ममता बनर्जी को नहीं चाहिए, अखिलेश यादव को नहीं चाहिए, लालू प्रसाद को नहीं चाहिए, तो सवाल उठता है अरविंद केजरीवाल को नहीं चाहिए, तो ये इंडिया ब्लॉक का होगा क्या? पहली बात। और दूसरी बड़ी बात कि बिहार में जिस तरीके से पप्पू यादव की जीत हुई है, 9 में से 3 सीटें कांग्रेस जीती है, इसका मतलब कांग्रेस अब ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है, उसका दबाव बना रही है। और लालू प्रसाद को लग रहा है कि कांग्रेस को 15-20 सीटों तक ही रखा जाए तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस को ज्यादा जमीन दी गई तो दिक्कत आरजेडी को ही होगी, इसलिए अब लालू भी दूरी बनाने लगे। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए पंकज जी, ये बात तो सही है कि देखिए हम जो बात कर रहे हैं नेतृत्व परिवर्तन की या ममता बनर्जी की, तो ये एक इंडिया अलायंस की हम बात कर रहे हैं जिसका टेस्ट ग्राउंड लोकसभा के चुनाव होते हैं। अगर आप देखिए तो कांग्रेस की लीडरशिप ने, इंडिया गठबंधन ने 2024 का लोकसभा चुनाव में काफ़ी बेहतर किया। उसमें चाहे कांग्रेस की अपनी सीट लाने की बात हो या फिर जो उसके जो दूसरे घटक दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो,
उसकी बात हो, आरजेडी उतना बेहतर नहीं कर पाई जितनी की उम्मीद थी, लेकिन आरजेडी की अपनी लिमिटेशंस थी और उनकी कैंपेनिंग जो थी वहाँ जेडीयू और बीजेपी का जो अलायंस था वो काफ़ी मजबूत अलायंस था और तो और नेशनल मुद्दा था उसमें। आरजेडी ये क्षेत्रीय पार्टियां, इनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है कि राष्ट्रीय पार्टियां ओवरनाइट बन जाएंगी और अपने को क्लेमेंट सिद्ध करेंगी। आपका क्षेत्रीय प्रभाव है, उसके आधार पे आप सीटें ला सकते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि आपका जनाधार ही वहीं पे है। तो लेकिन उसको समझना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये एक टसल है आपस में और एक स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश है नेशनल लीडरशिप। मुझे लगता है ममता बनर्जी केस में यही हो रहा है कि अब वो जो है कि राज्य में 3-3 बार वो मुख्यमंत्री बन गई हैं, वो एक नेशनल लीडरशिप वो चाहती हैं उधर वो, लेकिन उनकी लिमिटेशन है। वो वेस्ट बंगाल से बाहर तृणमूल कांग्रेस का कोई बहुत जनाधार नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक और दूसरी बात जो सबसे बड़ा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन है जो लगातार इंडिया गठबंधन के जो घटक है उनमें हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी सही या गलत जो भी आप कह लें, या चुनाव आयोग के सहयोग या बिना उसके सहयोग के या अपनी रणनीति के तहत जिस तरह से मात दे रही है लगातार राज्य दर राज्य, उसमें एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है इन घटक दलों के बीच में। कांग्रेस में तो है ही है, उसके अलावा जो है दूसरे भी पार्टियां हैं। अब देख समाजवादी पार्टी जिस तरह से मात खा गई उपचुनाव में, तो इन सबको वो जो इनका एक अपना अंदरूनी असफलताएं हैं इनकी असफलताएं का ठीक रहा वो नहीं, वो बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन गंभीर सवाल उठ खड़ा ये हो रहा है विनय जी कि लालू यादव के लिए चुनौती एक तो अपने समीकरण को बचाए रखने का है, दूसरा उनको डर कांग्रेस से लग रहा है, तीसरा लगातार जन स्वराज पार्टी उनको चुनौती दे रही है, तो और चौथा इस बार एनडीए जिस तरीके से एकजुट है नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, 225 सीटों पर दावा कर रही है। लालू प्रसाद को भी लग रहा है कि ये सारे फैक्टर्स अगर इकट्ठा हो गए तो निश्चित तौर पर हमें 2010 वाली स्थिति में भी लाया जा सकता है, मतलब एनडीए उस स्थिति पर पहुंचा देगी, क्योंकि एनडीए 225 की बात कर रही है। आपको क्या लग रहा है, लालू प्रसाद क्या इस वजह से इतने घबरा गए हैं कि इस तरह का बयान दे रहे हैं, जैसा आपने महिलाओं को लेकर के सुना, जैसा आप राहुल गांधी को लेकर के सुना, ये बयान के पीछे मकसद आप क्या देख रहे हैं? जैसे पंकज जी, अगर नीतीश कुमार स्थिर रहेंगे तो निश्चित रूप से 2010 की स्थिति में लालू जी पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी बहुत समय है। ये गठबंधन कितना उस दिन तक कायम रहेगा इस पर निर्भर करेगा। आज की तारीख में निश्चित रूप से ये जो एनडीए गठबंधन है बहुत मजबूत गठबंधन है और वोटों की दृष्टिकोण से तो और ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ता है। और प्लस है नीतीश कुमार की जो ईमानदारी है, नीतीश कुमार का जो काम है वो भी है। लेकिन गठबंधन तो आप जानते हैं चुनावों के पहले टूटता बनता है। ये गठबंधन रहेगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन जहां तक के लालू प्रसाद यादव का सवाल है, लालू प्रसाद यादव चीजों को बहुत समझते हैं। हम लोग तो उनको पॉलिटिकल डॉक्टर कहते थे। उनको मालूम है कि क्या तापमान है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक का खिताब तो रामविलास जी को लालू जी ही दिए थे। लालू जी खिताब देने में माहिर हैं। हाँ। जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक का खिताब भी लालू जी दिए थे। पहली बार लालू जी ने संबोधित किया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण का, और फिर मौसम वैज्ञानिक भी उन्होंने। अरे तो ये सब तो डॉक्टर संजय चल जाएगा राजनीति में, लेकिन नयन सेकने वाला खिताब देने लगेंगे, ये चलेगा क्या राजनीति में? नहीं, ये तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा ना। सबसे बड़ी बात क्या है पंकज जी, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है। दोनों भाई का संबंध बहुत पुराना है, बहुत गहरा है। दोनों एक दूसरे के खूबी और खामी को जानते हैं, इसलिए उन चीजों पर तो हम ज्यादा नहीं कहेंगे। हाँ, लालू जी चीजों को डाइवर्ट करने में माहिर। चलिए, डाइवर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर संजय, समय की कमी है इसलिए फास्ट आंसर चाहूंगा। डॉक्टर संजय डाइवर्ट कर रहे हैं या अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं? उनको लग रहा है कि सियासत में चारों तरफ से घिर गए, कांग्रेस भी घेर रही है, जन स्वराज पार्टी भी घेर रही है, नीतीश कुमार महिलाओं को कंसोलिडेट कर लेंगे तो 2010 वाली स्थिति हो जाएगी। नहीं, अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
नीतीश कुमार जी ने जो विधानसभा में बोला था, इसके बाद उन्हों को किस तरह से माफी मांगनी पड़ी कि मैं अपने शब्दों के लिए इतना शर्मिंदा हूं कि अपने आप से शर्म महसूस करता हूं। लालू प्रसाद जी ने, कोई नीतीश कुमार जी पर हमला करे ना, लेकिन महिलाओं को लेकर के जिस तरह के और उम्र के जिस पड़ाव पर ये बोल गए, मैं मानता हूं कि यह बैकफायर कर जाएगा और इससे लालू प्रसाद जी को घाटा उठाना। एक तो कि ऐसे ही महिलाएं की जो कतारें होती हैं, वो माना जाता है कि नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी बिल्कुल बिल्कुल। श्याम किशोर चौबे जी, लग रहा है लालू जी गलती कर गए, घिर गए चारों तरफ से। बिल्कुल 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 100% गलत कर गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पीयूष पंत जी क्या जी आप बोलिए। श्याम किशोर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और मैं कहूंगा कि ठीक वही है जो अभी पहले लोगों ने कहा कि ये दोनों भाई के समान हैं और बहुत फास्ट फ्रेंड हैं। तो वो है ना, जैसे उदय वैसे भान, न इन्हें चुन्नी न उन्हें कान। नीतीश कुमार भी कम वैसा नहीं बोलते हैं, लालू भी आ गए उस पंक्ति में। पीयूष पंत जी, मैं छोटा आंसर चाहूंगा, क्या आप देख पा रहे हैं कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग हो सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में? हाँ, बिल्कुल संभावना दिख रही है। देखिए, क्योंकि आरजेडी को लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से जो है उनको नुकसान हो रहा है। कांग्रेस उनका जनाधार एक तो खींच रहा है, दूसरा जो है कि कांग्रेस उतनी स्ट्राइकिंग रेट नहीं है विधानसभा चुनाव में कि जिसकी वजह से उनको पिछले बार सत्ता में आते आते नुकसान हो गया। तो और दूसरा, लालू प्रसाद यादव को मुझे लगता है कि उनको अब ये उनके वश में कुछ नहीं रह गया, वो बोल कुछ भी देते हैं। आपने अब देखा होगा कि दूसरा जो जवाब भी उन्होंने देते रहे वो तो तमाम ऐसे जवाब थे उनके कि जो है कि वो लगता था कि ये कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो अब उनका मुझे लगता है कि अब वो उम्र का पड़ाव ऐसा है कि काफ़ी उम्रदार हो गए हैं, तो अब नहीं लगता कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उनके समझ में नहीं है। लेकिन ये निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि जो दिख रहा है आरजेडी और कांग्रेस का जो है गठबंधन या जो उनकी दोस्ती कह लीजिए, वो बहुत दिन तक चल पाएगी। मैं एक छोटा सा आंसर ले रहा हूं डॉक्टर संजय विनय जी आपसे। आपको लग रहा है पप्पू यादव की वजह से भी अब कांग्रेस आंखें तरेरने लगी है आरजेडी के सामने और कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव के चलते। कांग्रेस की अपनी अभी भी क्रेडिबिलिटी है, ऐसी बात नहीं है। झारखंड के चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि जब लोग कह रहे थे कांग्रेस 8-10 सीट से 8 सीट से ज्यादा जीत नहीं पाएगी, कांग्रेस यहाँ भी 16 सीट जीतने में कामयाब रही। तो ऐसी बात नहीं, कांग्रेस का अपना वोट बैंक है और एक तरह से अल्पसंख्यक वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक का पूरी तरह आपने अपनी बात कर दी। डॉक्टर संजय, क्या आपको लग रहा है कि पप्पू यादव जिस तरीके से कांग्रेस में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिव दिख रहे हैं, कांग्रेस हाईकमान को अब ये बात समझ में आने लगी है? क्योंकि लालू प्रसाद भी तो राहुल गांधी के खिलाफ बोलने लगे हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन पप्पू यादव को भी मैं बहुत गंभीर नेता नहीं मानता हूँ। वो सुबह में क्या बोलेंगे, शाम में क्या बोलेंगे, इसलिए पप्पू यादव पर भरोसा करके कांग्रेस कुछ बिहार में रणनीति बनाने जा रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता। चलिए, आपने बड़ी बात कह दी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती देकर के लालू प्रसाद क्या कांग्रेस के साथ बने रहेंगे? कांग्रेस जिस तरीके से अब लालू प्रसाद को घेरने लगी है, करारा जवाब दिया कांग्रेस के नेता ने, बिहार कांग्रेस के प्रभारी ने। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि सब कुछ बर्दाश्त है लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती देना बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखते हैं लालू प्रसाद यादव, तो क्या कांग्रेस का गठबंधन बिहार में आरजेडी के साथ बना रहेगा? यह गंभीर सवाल है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसका जवाब जरूर मिलेगा। पीयूष पंत जी, श्याम किशोर चौबे जी, विनय कुमार जी और डॉक्टर संजय कुमार, आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।